Assalamu alaikum students, welcome to class 9th in biology subject. I am Sir Ali Takisha. I hope you okay. Today I am going to start from the third topic, which is biological methods. First of all, what is biological methods? Every scientist perform the experiment with the help of biological methods. There are 6 biological methods. First is observation, second is hypothesis, third is detection, fourth is experiment, fifth is conclusion or result, and last is 6 is theory. ओके इन सारी जो मेथड्स हैं, इनके जो स्टेप्स थे, इनकी मदद से जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, मिसाल तौर यहाँ पे हमें जो है मलेरिया के बारे में बताया गया है कि मलेरिया कैसे काज हो रहा है, मलेरिया कैसे आ रहा है पेशेंट्स तक, इनमें कैसे आए. ठीक है, अब मलेरिया की जो स्टडी थी, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था लावेन, जो जिसने 1878 में जो है स्टडी की थी. इन्होंने बताया कि ये एक इटालियन साइंटिस्ट था, जो कि मलेरिया जो वर्ड है वो इटालियन है, इटलिया से लिया गया है, जिसकी माना है बेड एयर. मलेरिया माला से लिया गया है बेड, और एरिया जो है वो उसमें से बताया गया है कि ये एयर. ठीक है, अब ये जो मलेरिया कैसे आई है, कहाँ तक पहुँच कैसे आई है, उनकी जो है हम अब जो है ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में जो ऑब्जर्वेशंस की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इनमें कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जाहिर करे, उसकी जो है हम पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे. अब ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो है हमारे 5 सेंसेस आ रहे हैं. वो 5 सेंसेस कौन से हैं? एक है विजन है, दूसरा है लिसनिंग है, स्मेल है, टेस्टिंग है और टचिंग है. ठीक है, अब जो है ये इन जो है 5 सेंसेस की मदद से जो है हम हर प्रॉब्लम की जो है ऑब्जर्वेशंस ले सकेंगे विद दी मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो है वो है हाइपोथेसिस है. ठीक है, अब हाइपोथेसिस में क्या है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो भी मतलब कि ऑब्जर्वेशन से हमने डेटा कलेक्ट की है, उसके बाद जो है उसकी हम हाइपोथेसिस करेंगे कि देखेंगे कि ये मलेरिया जो है वो किसकी वजह से हुआ है, कैसे पेशेंट तक. ठीक है, तो कैसे ये पेशेंट तक पहुंचा है. अब जो है इसमें जो है एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखेंगे तो इनमें हमें बताया गया है कि जो भी हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे हाइपोथेसिस में, उसमें हमें नोट करना पड़ेगा कि ये जो बीमारी है ये कैसे फैली है और कौन सी स्टेज तक आ गई. तो इन मेथड्स को हम जो है सारों को फॉलो करके और फिर हमें जो है इनका कंक्लूजन निकलेगा कि मलेरिया जो है वो कैसे आई है, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो सिम्टम्स हैं उसके तहत आई है. अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन इनकी यहाँ पे चल रही है. ठीक है, जैसे कि मिसाल तौर है प्लाज्मोडियम हमें पता चल गया कि मलेरिया पेशेंट में जो है प्लाज्मोडियम है, उसकी वजह से जो है मलेरिया हो रहा है. ठीक है, अब ये चीज़ जो है हमें मतलब कि पता चला है. अब इनका जो है हम ये जो इतनी जो डिटेल की है, अब इन सारी डिटेल्स को जो है हम स्टेप नंबर 3 में जो कि है डिटेक्शन, उसमें जो है हम अब जो है ये सारी जो है हाइपोथेसिस जो हमने फाइंड आउट की, और दूसरा हाइपोथेसिस से ऊपर जो हमारा पहला था जो था वो ऑब्जर्वेशन था. अब हम क्या करेंगे, इनमें जो है डिटेक्शन में जो है इन दोनों चीज़ों की जो है साइंटिफिकली जो प्रूफ चीज़ हो, अब वो हम डिटेक्शन में लाएंगे. ठीक है, जो कि हमारे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो हाइपोथेसिस की, उनके फैक्ट्स जो हैं हम वो वहाँ से ऑब्जर्वेशन से लेंगे और फिर उनको जो है हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे. ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है डिटेक्शन की यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, उन एक्सप्लेनेशंस को भी आप देख सकते हैं. ठीक है, इनमें यही बताया गया है कि मतलब कि जो भी हम हाइपोथेसिस से जो भी हमें प्रेडिक्शंस मिली है वो अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन से वो गलत किया है. अगर हमारी जो प्रेडिक्शन जो है वो उनसे मिलती जुलती है और वो सही हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, उनके जो स्टेप्स हैं वो हम सही करते हैं नहीं. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि हमने जो भी मतलब कि मलेरियल पेशेंट्स जो उठाए हैं, उनमें हमें देखा है कि उनके ब्लड में जो है अंदर जो सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, वो जो अनहेल्थी पेशेंट है उनमें जो है प्लाज्मोडियम के जो सिम्टम्स हैं वो जाहिर हो रहे हैं, और जो हेल्थी हैं उनमें जाहिर नहीं हो रहा. ठीक है, तो ये जो ग्रुप इन्होंने जो 2 उठाए थे उनमें से हमें पता चल गया कि जो वीक हैं उनमें जो है प्लाज्मोडियम जो है उनके ब्लड में जो है नज़र आ रहा है, और जो हेल्थी है उनके ब्लड में नज़र नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये डिटेक्शन थी. अब जो 4 जो हमारे पास पॉइंट है,
एक्सपेरिमेंट। अब जो हमने चीज़ ये ब्लड में हमने फाइंड आउट कर ली, तो इनका जो हमें पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब तो पहले तो एक्सपेरिमेंट है क्या, एक्सपेरिमेंट जो है ये सीरीज है जो हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि मतलब कि हेल्थी पेशेंट हमने उठाए और अनहेल्थी के उठाए, उनमें जो हेल्थी पेशेंट थे उनमें से हमें पता चला कि इनके ब्लड में जो मलेरियल सिम्टम्स है वो हमें नहीं मिल रहे, जैसे कि प्लाज्मोडियम वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब जो प्लाज्मोडियम हमें नज़र आया वो जो अनहेल्थी पेशेंट्स हैं उनमें हमें जो है प्लाज्मोडियम नज़र आया। तो इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उनको पता चल गया कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, मलेरियल पेशेंट के अंदर मिल रहा है जो कि अनहेल्थी हैं, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में इन्होंने दो ग्रुप्स उठाए थे, एक कंट्रोल ग्रुप्स उठाया था और दूसरा जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उठाया था, ठीक है। इन दोनों जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में इनको जब इन्होंने उठाया था तब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में इन्होंने देखा कि तजर्बात के तहत जो इन्होंने देखा कि उन्हें पता चला कि ये जो अपना सिम्टम्स जो है प्लाज्मोडियम ये ब्लड में हो रहा है और ब्लड में से होके हमारे लिवर तक आ रहा है और हमारे लिवर को जो है उस पर अटैक करके, जिसकी वजह से जो है वीक जो पेशेंट होते हैं उनमें जो है शिवरिंग होती है, फीवर हो जाता है और ये जो है कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है मिसाल भी बताया है कि हमें जो है ब्लड जो है वो हेल्थी पर्सन में जो है वो जाहिर नहीं हो रहा था और दूसरे जो हेल्थी पर्सन नहीं थे उनमें जो है मॉस्किटोज जो है उनका जो प्लाज्मोडियम है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जो है इनका जो पांचवा जो है स्टेप है वो है कंक्लूजन और रिजल्ट। अब जब इनका हम रिजल्ट देखेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ों को समराइज करेंगे और उनका जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे कि ये जो सारा हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो बिल्कुल सही किए। अगर इनको सपोर्ट नहीं करे, हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब हम यही कहेंगे कि हमने जो प्रैक्टिकल किए हैं वो सही नहीं किए हैं, ठीक है। उसमें जो है हमें जो है बताया गया है कि हाइपोथेसिस में कंक्लूजन में जो है रिजल्ट में मतलब कि हाइपोथेसिस को ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, उन एक्सप्लेनेशंस को भी आप वेरी केयरफुली जो है रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा एग्जाम्पल जो है इनके कंक्लूजन में यही निकला कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक जो है एजेंट है जो कि हमारे मलेरिया जो भी पेशेंट है, मलेरियल पेशेंट है, उनमें जो है ये जाहिर होता है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किया उनको उसमें उन चीज़ों में पता चला कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये जो है मलेरिया की वजह से हो रहा है और मलेरिया से ही आ रहा है। जैसे कि मॉस्किटो किसी भी स्किन पे बैठ रही है, मॉस्किटो अंदर अगर हमें बाइट कराए तो वो जो बाइट करता है हमारा ब्लड सक करता है और जो सक करने के बाद जो वो वाइट फ्लूइड जो हमारे अंदर छोड़ता है वो प्लाज्मोडियम होता है और वो जो प्लाज्मोडियम होता है हमारे ब्लड के सिम्टम्स में आ जाते हैं और फिर काज क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है, मलेरिया फीवर, ठीक है। अब ये तो हमने जो है एक्सपेरिमेंट तहत हमने ये जान लिया। फिर जो है क्या है, हमें जो है इनकी थ्योरी बनानी पड़ेगी। अब जब हमने इन सारी चीज़ों की थ्योरी बना ली तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो भी हैं वो हमारे हाइपोथेसिस को, रिजल्ट को, सबको सपोर्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है हम उनको जो है एक थ्योरी की शक्ल दे दें, मतलब कि हम कहेंगे कि जो मलेरिया जो है वो जो है प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन भी दी है। अब इन एक्सप्लेनेशंस में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि इट इज़ अ साइंटिफिकली टेस्टेड एंड एक्सेप्टेबल आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वैलिड प्रेडिक्शन कैन बी मेड, ठीक है। जो मतलब कि हमने प्रेडिक्शन की थी उनकी प्रेडिक्शंस के तहत ही जो है हमने जो है इनकी थ्योरी बना ली है और हमें जो है इनका जो रिजल्ट भी मिल गया, ठीक है। तो हमें जो है इसकी मिसाल तो जैसे कि हमें पता चल गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो जो है हमारे बीमारी की जड़ है मलेरिया की। तो प्लाज्मोडियम की वजह से जो है साइंटिस्टों को पता चल गया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से जो है होता है और वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर सिम्टम्स में जो कि अनहेल्थी पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में जो है वो पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने एक थ्योरी की शक्ल दे दी और इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है मलेरिया को फाइंड आउट कर दिया गया, ठीक है। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स ने ये सारी बातें जो है समझ भी ली होंगी, सारे बायोलॉजिकल मेथड्स भी समझ लिए होंगे। और अगर जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।